सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, गोपियां शिकायत लेकर जाती हैं, कहती मैया अब तो हद हो गई है, बंदरों को खिलाया जाता है हमारा माखन, अरे तुम्हारा लाला खा ले हमारा खा ले कोई बात नहीं, उसमें संतुष्ट तो रहे, लेकिन अब तो ये फैलाते हैं बंदरों को खिलाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं वही त्रेता युग वाले बंदर हैं जिनकी सेवा स्वयं भगवान अपने हाथों से करते हैं। मैया ने गोद में बिठाया, कहा बेटा चोरी नहीं कर, यदि तुम्हारी बदनामी फैल गई ना तो शादी भी नहीं होगी, वैसे भी भगवान की कृपा से तुम ज्यादा सुंदर नहीं हो, काले कलूटे से तो वैसे भी लगते हो, अच्छे अच्छों की तो विवाह नहीं होते, पहले तो काले हो फिर चोर बन जाओगे, चारों तरफ चोरी का प्रचार हो जाएगा तो विवाह नहीं होगा। चोरी मत किया करो, अच्छी बात नहीं होती। भगवान नहीं मानते तो मैया ने कहा अब बड़े हो गए हो, गौ पूजन कराया और कहा कि भैया के साथ में गाय चराने जाया करो। गौ चारण करने जाते बलराम, तुम छोटे छोटे बछड़ों को लेकर उनके साथ जाया करो। यहाँ रहोगे तो ऐसे ही उत्पात करोगे, वन में रहोगे तो थोड़ी देर तो शांति मिलेगी। जैसे आजकल माताएं अपना काम करती हैं उतनी देर के लिए मोबाइल दे दी बच्चों को, तो लो कम से कम 2-4 घंटे बाहर रहोगे, घर से शांति तो रहेगी। पहले दिन गए गौ चराने, लौट के आए, ग्वालों को दिखाते हुए भगवान ने मिट्टी खा ली। मन में सोचते हैं ब्रज रज का स्वाद लेकर देखता हूं, तो ब्रज की माटी उठाकर भगवान ने अपने मुख में रख ली। ग्वालों ने आकर शिकायत कर दी कि तेरे लाला ने मिट्टी खाई है मैया। मैया ने मुंह खुलवा के दिखवाया तो संपूर्ण त्रैलोकी का दृश्य भगवान ने मैया को अपने मुख में दिखा दिया। मैया आंख बंद करती, खोल के देखती, मैया सोचती है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही, छोटा सा लाला इसके मुख में ये सब कुछ मुझे क्यों दिखाई दे रहा है, संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। सुखदेव भगवान कहते हैं मैया समझा रही ना लाला को, कान पकड़ के हाथ में छड़ी लेकर, वो दृश्य भी मैया लाला के मुख में दिखाई दे रहा है। विश्व पूरा दिखाई दे रहा, उसमें भारत देश दिखाई दे रहा, उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा, उसमें ब्रज प्रांत, नंद भवन, मैया यशोदा, लाला, सबका दृश्य मैया को भगवान ने अपने मुख में दिखा दिया। मैया तो माथा पकड़ के बैठ गई, ये कैसा लाला है। भगवान मन में सोचते हैं ज्यादा दिखाऊंगा तो मैया का भाग जो वात्सल्य का है वो नहीं रहेगा, इसलिए भगवान ने अपनी माया को समेटा। मैया ने सोचा कि ऐसे ही बूढ़ी हो गई हो, दिन भर स्वप्न देख रही होंगी, हो सकता है ऐसा मेरा लाला तो ऐसा ही। बोले तुमने मिट्टी खाई? बोले नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, तेरी सौगंध खाकर कहता हूं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया, सभी देवता दर्शन के लिए ब्रज में आते हैं और कंसराज आए दिन धेनुकासुर, अगासुर, बकासुर सबको भेजता, भगवान वही सबका उद्धार करते जा रहे हैं। एक दिन सभी ग्वालों के साथ में बैठे, गाय बछड़े इधर उधर घास खा रहे हैं, घूम रहे हैं, और भगवान सभी ग्वालों के बीच में बैठे हैं। और सबके घर से जो प्रसाद आया ना भोजन, सबके साथ में बैठ करके खाए। सबको अपना सानिध्य प्राप्त कर रहा है परमात्मा बिना भेदभाव के। इनका एक सखा है मधुमंगल, गरीब घर का बेचारा, घर से ऐसा भोजन लाया, बासी कड़ी लाया, 3 दिन की रखी हुई। मन में सोचता है मैं इनके सामने खाऊंगा तो ये भी माने में नहीं खाएंगे, और ये कड़ी इन्होंने खा ली तो इनके पेट में खराबी हो जाएगी, क्यों अच्छे अच्छे पदार्थ खाने वाले ये बासी कड़ी कैसे खाएंगे। उसने वहां भोजन नहीं किया, दूर गया, एक पेड़ के पास खड़े होकर उस कड़ी को पी लिया, पूरी कड़ी को।
भगवान दौड़ करके गए, उस कड़ी को तो नहीं बचा पाए, लेकिन उसने जो पी ना तो मुंह पे लगी थी, उसी को भगवान ने अपनी जीभ से चाट दिया। ये दृश्य ब्रह्मा देख रहे थे, दर्शन के लिए आए, ब्रज में मालूम पड़ा कि भगवान आए हैं, तो दृश्य ब्रह्मा ने देखा, ब्रह्मा मोहित हो गए। धाता अपविस्मिता, जो ब्रह्मा सृष्टि को बनाता है उसको भी विस्मय हुआ, ये कैसा ब्रह्म है जो सातों जातों ग्वालों के साथ में बैठकर भोजन कर रहा है और झूठी कड़ी इनके मुंह पे लगी उसको चाटता है। ब्रह्मा को संशय हुआ, मन में सोचने लगे ये ब्रह्म नहीं हो सकता, अरे ब्रह्म होता तो ऐसे काम थोड़ी ना करता। आज गाय बछड़े चोरी करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में ले गए। शाम का समय हुआ, सभी ग्वालों ने देखा गाय बछड़े हैं ही नहीं। भगवान जान गए कि मेरा ही पुत्र ब्रह्मा मेरी परीक्षा ले रहा है। ब्रह्मा को किसने प्रकट किया? भगवान ने तो किया। भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा आए, बोले मेरा ही पुत्र ब्रह्मा मेरी परीक्षा ले रहा है। तो भगवान ने भी जैसी गाय थी, जैसे बछड़े थे, सब बना करके तैयार कर दिया। 6 महीने हो गए, 6 महीने बाद ब्रह्मा जी आए, देखा, मन में सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैया बड़ी दिनों में मिली है, पीछे देखो बातें करनी आती है, कर लो, ये समय बार बार नहीं मिलते और 2 दिन की बात है, फिर आप नहीं इकट्ठी हो पाओगी। ये अवसर मिला है बातों करने के लिए, तो मिला है, बातें करो आराम से। बोलिए गोविंद भगवान की। ये भागवत में हम और आप बैठे, कई कथा में बैठे, तो ध्यान से सुनना चाहिए, ध्यान का बड़ा महत्व हमारा। ध्यान से नहीं सुनोगे, ध्यान हटेगा तो हम कुछ कहेंगे, तुम कुछ बताओगे, कोई पूछेगा। 2 भाई थे, उनकी एक बूढ़ी मैया थी, गरीब थे बेचारे, उनकी शादी भी नहीं हुई, मैया ही खाना बना के खिलाती थी। एक दिन मैया को बुखार आ गया, तो बालक भोजन बनाना जानते नहीं थे, पूरा दिन भूखे रहे, शाम को डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर साहब हमारी मैया को ठीक कर दो, यही हमारे भोजन की व्यवस्था करते हैं। डॉक्टर साहब ने दवा दी, बोले चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा इन्हें, ये सिरप ले जाओ, ये टेबलेट्स ले जाओ, कुछ खिला के ये टेबलेट खिला देना, और जब सिरप पिलाओ तो हिला के पिलाना। डॉक्टर समझा रहे थे तब तो थोड़ा ध्यान भंग हो गया। दोनों भाई घर आए, भोजन कराया, टेबलेट खिला दी, महाराज दवाई पिलाने का नंबर आया। एक ने पूछा भैया कैसे दवा बताइए? बोले मुझे ध्यान नहीं रहा, मेरा ध्यान नहीं था जब समझा रहे थे। बोले थोड़ा थोड़ा ध्यान है, मुझे कहा था कि हिला के पिला देना। दूसरे ने कहा तो ठीक है। एक ने मैया के हाथ पकड़े, एक ने पैर खूब हिलाया, मैया को हिलाया। डॉक्टर ने कहा सिरप हिला के पिलाना, दवा हिला के पिलानी। उन्होंने खूब मैया को हिलाया, आधी शीशी मुंह में डाल दिया। मैया घबराई बेचारी, बूढ़ी तो थी, हालत बिगड़ी। दोनों ने सलाह की, मन में सोचा कि आज ही तो दवा दी है, धीरे धीरे असर करेगी, 2-3 घंटे बाद फिर पिला देगा। मैया तो वैसे ही घबरा रही थी, 2-3 घंटे होश में आने वाली थी, तब तक फिर नंबर आया दवाई का। फिर लालाओं ने पकड़ा, खूब हिलाया, जो बचा था सिरप पूरा डाल दिया। मैया के प्राण निकल गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ध्यान होता तो मैया नहीं मरती। यदि डॉक्टर दवा समझा रहा था तब ध्यान से सुनते तो दवा ठीक से पिलाते, मैया को कुछ नहीं होता। में बैठो तो ध्यान से सुनो, हम कुछ सुनाएंगे, तुम कोई पूछेगा कथा क्या हुई तो तुम गलत बताओगे, अपनी भी बेइज्जती कराओगे, हमारी भी कराओगे। तो कथा ये हंसी मजाक की बात नहीं है, ये कोई मनोरंजन की व्यवस्था नहीं है, ये बहुत सावधानी की चीज है, आराम से सुनो। हाँ, जब उत्सव मनाए जाते भागवत में तो उत्सव यदि बूढ़ी मैया, उनके एक ही बेटा था,
बेटे की शादी कर दी, मैया के गुण बहू से नहीं मिलते, लड़ाई झगड़ा होता। मैया कथा सुनने गई। एक दिन प्रसंग चल रहा था, बेटी की विदाई हो रही थी। मैया समझा रही थी सीता जी को कि बेटी ससुराल में जाना, सास ससुर की सेवा करना, यही धर्म होगा। मैया ने सोचा कि बड़े अच्छे पंडित जी आए हैं, बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, कल बहू को भेजूंगी, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। मेरी बहू मुझसे बात ही नहीं करती, झगड़ा करती है। पंडित जी कहते हैं सास ससुर की सेवा करना, तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा, कल भेजूंगी। जाकर के बड़ी प्रशंसा की, महाराज गांव में पंडित जी आए हैं, बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, और बहू से तो बात करती नहीं। कथा का टाइम होने वाला तो बड़ी मीठी बोली, बेटा क्या कर रही हो? बहू ने कहा ये क्या कह रही है, आज सूर्य पश्चिम से कैसे उग रहा है, जो सास मेरी मुझसे ठीक से बात नहीं करती थी, आज बेटा कह रही है। मन में सोच रही है कि जब ऐसे बोल रही है प्रेम से तो पूछ लेती हूँ, बोलो क्या है बताओ, क्या कर रही हो? कि घर का काम कर रही हूँ। बोली ये काम करना बंद कर दो, तुम कथा सुनाओ, काम में कर लो। बहू भेज दी कथा, तो कथा एक जगह तो रुकती नहीं, आज जो सुनाई वो कल नहीं मिलेगी, कल सुनाई जाएगी परसों नहीं मिलेगी। प्रसंग आगे बढ़ गया। मैया सुनने आई थी तो सीता मैया की मां समझा रही थी कि प्रथम है सास ससुर पति पूजा, या से बढ़ के धर्म न दूजा। ये सुनकर मैया ने सास को भेजा, वो सास ने बहू को भेजा। बहू आई तो ससुर जी समझा रहे कौशल्या को, बधू लड़की नहीं पर घर आई, राखो नैन पलक की। सुखदेव भगवान कहते हैं आज बहू सुनकर के कथा गई घर पे, सास बड़ी उत्सुकता से आई पास में, कहा तुम्हें कैसी लगी कथा? बहू कहने लगी हमें बहुत अच्छी लगी। कैसी कथा? कहते हैं कि बहुत बढ़िया कहते हैं। बढ़िया कहते हैं तो कुछ फर्क पड़ा? बोले क्या बताया पंडित जी ने तुम्हें, क्या सुनाया कथा में? बहू कहने लगी ऐसे यदि तुम रहो हमारे साथ में जैसा पंडित जी कह रहे हैं तो फिर झगड़ा ही काहेगा। पंडित जी कह रहे थे कि बधू लड़की नहीं पर घर आई, राखो नैन पलक की नाई। मैया सोचने लगी हमारे अलीगंज में चुगलों की कमी नहीं थी, ये और इतनी दूर से आकर चुगली करते हैं, झगड़ा करवा रहे हैं। मैं गई थी तो मेरे मुंह जैसी कथा सुनाई कि प्रथम है सास ससुर पद पूजा। बहू गई तो बहू के मुंह देख करके बहू जैसी कहती, अरे हमारे नगर में ही चुगलों की कमी नहीं थी, आप इतनी दूर से आकर के चुगली करते हैं। दूसरे दिन आकर झगड़ा खड़ा कर दिया महाराज पांडव ने। तो व्यास जी ने समझाया, शास्त्री जी ने कहा मैया कथा एक जगह नहीं रुकती, कथा तो बढ़ती रहती है, कथा परिवार वालों के साथ में सुनो। कथा में प्रसंग सबके आते हैं, माता पिता को कैसे रहना चाहिए, बहू को कैसे रहना चाहिए, पुत्र का क्या धर्म होता है, और आकर ध्यान से सुनना चाहिए तभी लाभ होता है। साथ में बैठ के सुनेंगे तभी प्रभाव पड़ेगा। मेरा कहने का भाव ये है कथा में जब तक बैठो तब तक आराम से, वैसे भी आप लेट आते हो, घंटे 2 घंटे ही सुन पाते हो।